सृष्टि की शुरुआत के समय देवताओं के मन में एक प्रश्न उठा। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा स्वयं को सबसे महान मानते थे, जबकि पालनहार भगवान विष्णु कहते थे कि पूरे ब्रह्मांड का पालन वही करते हैं, इसलिए उनसे बड़ा कोई नहीं। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा आकाश उनके तेज से कांपने लगा। देवता घबरा गए। तभी अचानक ब्रह्मांड के बीचों बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था, और इतना गहरा कि उसकी जड़ें पाताल से भी नीचे जाती थीं। उस अग्निस्तंभ से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। चारों दिशाएं ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस अग्निस्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके उस स्तंभ का अंत खोजने पाताल की ओर चले गए। वहीं ब्रह्मा हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़ पड़े, ताकि उस अग्नि स्तंभ का शीर्ष खोज सकें। हजारों वर्षों तक दोनों खोज करते रहे, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। आखिरकार भगवान विष्णु लौट आए और विनम्रता से बोले, मैं इस दिव्य स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया। यह शक्ति मुझसे भी अनंत है। लेकिन ब्रह्मा ने अहंकार में आकर झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस स्तंभ का शीर्ष मिल गया है। अपने झूठ को साबित करने के लिए उन्होंने केतकी फूल को गवाह बना लिया। तभी अचानक वह अग्निस्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखों में अग्नि जल रही थी और पूरे ब्रह्मांड में उनका रौद्र रूप दिखाई दे रहा था। भगवान शिव ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूं। यह अग्निस्तंभ मेरा अनंत स्वरूप है, जिसे संसार ज्योतिर्लिंग के नाम से जानेगा। फिर उन्होंने ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर कहा, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, और केतकी फूल को भी श्राप दिया कि वह शिव पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन महादेव के उस अनंत प्रकाश स्वरूप को संसार का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया। कहा जाता है कि यही दिव्य घटना आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना का कारण बनी, जहां स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में विराजमान है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि सत्य और विनम्रता हमेशा सम्मान दिलाते हैं।